प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअली कैबिनेट की बैठक है। कोरोना के गहराते संकट पर चर्चा संभव, सीसीएस और सीसीईए के साथ भी बैठक करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई। सुरक्षा में भारी चूक की वजह से इस रैली को रद्द किया गया। दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द, सुरक्षा में भारी चूक की वजह से दिल्ली वापस लौटे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है और सड़क रास्ते पर हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया था रास्ता और 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोला। भटिंडा हवाई अड्डे लौटने पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना जरूरी है। और साथ ही पंजाब से दिल्ली पहुंचते ही मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेध पर गृह मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि पंजाब पुलिस ने खुफिया इनपुट का पालन नहीं किया, ब्लू बुक नियमों की अनदेखी की गई। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं, मामले की जवाबदेही तय की जाए। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से किया इनकार। कहा, सड़क मार्ग से यात्रा करने की योजना अंतिम समय में बनाई गई, उन्हें पहले हेलीकॉप्टर से जाना था। बीकेयू क्रांतिकारी ने ली पीएम मोदी का रास्ता रोकने की जिम्मेदारी। कहा, किसान नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री पंजाब में रैली करें। बीजेपी का एक डेलीगेशन आज पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करेगा और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला उठाएगा। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक पर कार्रवाई, फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस हुए सस्पेंड। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि प्रदर्शनकारियों ने रोका पीएम मोदी का काफिला। पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी को फोन किया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जेपी नड्डा ने ट्वीट में लिखा, डीजीपी ने सुरक्षा का भरोसा दिया था। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करेगी। पीएम की सुरक्षा में चूक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, पीएम की सुरक्षा में चूक अक्षम है और पंजाब सरकार देश से माफी मांगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आज बैक टू बैक कार्यक्रम, अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र, कोविड प्रबंधन के संबंध में करेंगे बैठक। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, कांग्रेस की विश्वसनीयता आज तार तार हो गई, पंजाब सरकार का यह कारनामा निंदनीय है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोली स्मृति ईरानी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे, पीएम मोदी से कांग्रेस नफरत करती है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री चन्नी से इस्तीफे की मांग की और कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से फेल है। पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह बहुत बड़ी साजिश थी, पूरा उत्तराखंड इस बात की निंदा करता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सीएम चन्नी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, पीएम के रूट को डिस्क्लोज किया गया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को गजेंद्र सिंह शेखावत ने साजिश बताया और कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर भगवंत मान का बयान है। बोले, पीएम की सुरक्षा में चूक चिंताजनक है, पंजाब में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब आकर
यहां की जनता को सौगात देना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। सीएम चन्नी को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इस मामले पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार हार से डरी हुई है। पंजाब सरकार ने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर वसुंधरा राजे ने कहा यह पंजाब की जनता का अपमान है। कांग्रेस को उस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने चन्नी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआई के रास्तों पर चल रही है पंजाब कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर बोला हमला। रैली में भीड़ नहीं जुटी तो सुरक्षा में चूक का बहाना बनाया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा पीएम की सुरक्षा में चूक गंभीर, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान। यूपी में 8 चरणों में वोटिंग संभव। देश में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत की पुष्टि। राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला था व्यक्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में बेलगाम हुई कोरोना की लहर। एक दिन में 2038 केस आए सामने, जिससे हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में मिले सबसे ज्यादा 511 मरीज। यूपी में अब 16 जनवरी तक बंद रहेंगे 10वीं तक के सभी स्कूल। योगी सरकार ने जारी किया नया आदेश। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के नए 10,665 मामले आए सामने। 8 लोगों की हुई मौत। दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। राजधानी में घराते कोरोना संकट के चलते हुए फैसला लिया गया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार का सरकारी विभाग पर दिखा असर। दिल्ली सरकार ने रद्द की सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां। दिल्ली के कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में आ चुकी है कोरोना की 5वीं लहर। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब रोज 3 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। हमने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले कदम उठाए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू और मल्टीप्लेक्स स्टेडियम अगले आदेश तक बंद। हरियाणा में मिले ओमिक्रॉन के 35 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2176 मामले। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में हुआ इजाफा, 6036 तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ में मिले 1615 नए मामले। 4562 हुए। एक्टिव केस की संख्या 4.32% पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। राजस्थान में मिले 1883 नए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। गहलोत सरकार ने जारी की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन। अब 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक रहेंगे बंद। जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस। जयपुर और जोधपुर में 8वीं तक के स्कूल और कोचिंग सेंटर 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए। सरकारी कार्यालयों में भी 50% क्षमता के साथ काम होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार संग असम गए थे घूमने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में 707 दर्ज हुई कुल मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 26,538 नए मरीज। राज्य में 87,505 पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। मुंबई में
24 घंटे के भीतर कोरोना के 15,166 नए मामले सामने आए और 3 की मौत की भी खबर। मुंबई में हेल्थ वर्कर्स पर कहर बरपा रहा है कोरोना। 3 दिन में 230 डॉक्टर संक्रमित। मुंबई गोवा कार्डेलिया क्रूज शिप में और इसके 143 यात्री कोविड पॉजिटिव निकले हैं। 209 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। तमिलनाडु में संडे को रहेगा टोटल लॉकडाउन। शनिवार को लगेगा मेगा वैक्सीन कैंप। स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच प्रशासन ने लगाया नाइट कर्फ्यू। अगले आदेश तक पूरे राज्य में रात 9 से सुबह 6 बजे तक गैर आवाजाही पर रोक लगी। झारखंड के हॉस्पिटल रिम्स में फूटा कोरोना बम। डॉक्टरों और नर्स सहित 179 संक्रमित। कोवैक्सीन लगवाने के बाद पैरासीटामोल या किसी भी तरह के पेन किलर्स की जरूरत नहीं है। भारत बायोटेक ने इस बात की जानकारी दी। ओमिक्रॉन डिटेक्टिंग आरटी-पीसीआर टेस्ट किट 4 घंटे में देगी रिजल्ट। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। आईसीएमआर ने महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने दी जानकारी। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फूटा कोरोना बम। 28 एमबीबीएस के छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव। असम में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बीच आज सीएम हिमंत बिस्व शर्मा करेंगे समीक्षा बैठक। असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने दी जानकारी। खराब मौसम के कारण जम्मू पुंछ में हाईवे पर राजौरी के पास पलटी बस। हादसे में बीएसएफ के 5 जवान घायल। गुजरात के अंकलेश्वर की एक फैक्ट्री में भराकर ढही दीवार। काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख से मिले भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जनरल वीएस पठानिया। समुद्री सुरक्षा पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में ग्रेसिम फैक्ट्री में गैस रिजर्व से मचा हड़कंप। धुएं से ढका पूरा शहर। घरों में डूब के लोग। शिलोंग चैंबर क्वायर्स के संस्थापक नील नोंगकिन्हिन का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। दिल्ली एनसीआर में आज दोबारा बारिश के आसार। यूपी, पंजाब, हरियाणा में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में शीतलहर से तापमान में आई है भारी गिरावट। जम्मू के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। घाटी में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। पुंछ इलाके में जारी बर्फबारी से सड़कें भी प्रभावित हुई। फिलाडेल्फिया में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भयानक आग। 50 मिनट में 7 बच्चों समेत 13 जलकर मरे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग। गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक स्पार्क से 1 लाख हेक्टेयर में आग फैल गई। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में आ रही है काफी मुश्किलें। अमेरिका में कोरोना संक्रमण में मामूली कमी। 24 घंटे में 8,69,187 लोग संक्रमित। मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 2,384। ब्रिटेन में कोरोना का विस्फोट बदस्तूर जारी। 24 घंटे में 1,94,747 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फिर से लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। बोले कोरोना संक्रमण के मामले हो रहे हैं कम। ओमिक्रॉन केस भी धीरे धीरे घटे। अमेरिका में कैपिटल दंग के 1 साल पूरे। एफबीआई अब 350 दंगाइयों की कर रही है तलाश। 700 आरोपियों पर चल रहा है पूरा मामला। हांगकांग में कोरोना के बढ़ते कहर पर काबू के लिए विदेश से आने वाले विमानों पर सख्ती। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 8 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन। स्वीडन में कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती। रेस्टोरेंट, कल्चर वेन्यू और छुट्टियां मनाने वाले स्थानों पर एंट्री के लिए डिजिटल वैक्सीनेशन प्रूफ दिखाना अनिवार्य हो गया।
कजाकिस्तान में तेल के दाम बढ़ोतरी पर संग्राम। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कजाकिस्तान प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, इमरजेंसी का ऐलान। जर्मन में स्टाइनमायर का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना तय। राष्ट्रपति फ्रांक वॉल्टर को विपक्षी दलों, सीडीयू और सहयोगी पार्टियों का भी समर्थन है। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना के जमा पर जाहिर की चिंता। दोनों देशों ने यूरोप की सुरक्षा के लिए बताया चुनौती। उत्तर कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर विवाद पर बातचीत की पेशकश की और किम जोंग ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की आलोचना की। जापान और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 की होगी वार्ता। सुरक्षा मसलों पर शुक्रवार को होगी बातचीत। रोमांचक मोड पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच पहुंच गया है। जीत के लिए साउथ अफ्रीका के सामने 122 रन का लक्ष्य। प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने रचा इतिहास। प्रदीप 1200 रेड अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर साइना नेहवाल ने ट्वीट कर कहा कि जो पंजाब में हुआ वो बहुत निंदनीय है। सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली हुई कोरोना पॉजिटिव। सौरव गांगुली पहले से ही है होम क्वारंटीन। भारत और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान बुमराह तथा जेनसन आमने सामने मैच देखने में मिल रही है गर्मजोशी। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को मेलबर्न एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने के बाद से रद्द किया गया वीजा। प्रतिबंध के खिलाफ अदालत में लड़ेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर महामंथन करेंगी और जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगी। कोरोना से शादियों के सीजन की तबाही से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। देश भर में व्यापारियों को 4 लाख करोड़ का नुकसान। ओमिक्रॉन के डर से थमी भारतीय सर्विस सेक्टर की रफ्तार। दिसंबर में 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़की गतिविधियां। फ्यूचर अमेजॉन डील विवाद में फ्यूचर ग्रुप को मिली बड़ी जीत। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में दिए सिंगापुर के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। साइबर खतरों से निपटने के लिए गूगल ने उठाया बड़ा कदम। $50 करोड़ से खरीदा इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सेफ एम्प्लॉय। चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi को भेजा गया 653 करोड़ रुपए का नोटिस। सरकार बोली कंपनी ने कस्टम कानूनों का किया उल्लंघन। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद फिल्म पुष्पा OTT प्लेटफॉर्म पर 7 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म कर चुकी है 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। पति राजकुंद्रा संग शिरडी साईं दरबार पहुंची शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया वीडियो। सपना चौधरी का नया गाना पीलिए में पिस्तौल हुआ रिलीज। गाने में सपना वकील की भूमिका में नजर आ रही। सुष्मिता सेन का एटीट्यूड वाला फोटो हुआ वायरल। सुष्मिता फोटो में ऑटो रिक्शा में बैठी आ रही है नजर। साउथ कोरिया की मशहूर अभिनेत्री किम मी सो का निधन हो गया है। मात्र 31 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है लाइट वाला मेंढक। मेंढक के पेट के अंदर से निकल रही है जुगनू की रोशनी। बच्चे ने समझाया न्यूटन का चौथा नियम। वायरल तस्वीर देखकर लोग बोले ये तो नोबेल पुरस्कार का प्रबल दावेदार है। सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है सेना के जवान के अद्भुत फिटनेस वाला वायरल वीडियो। यूजर्स बोले शानदार, लाजवाब।
एक बकर ने बेवजह सड़क पर जा रही लड़की को उठाकर पटका। वायरल वीडियो देखकर लोग बोले आज इसकी बिरयानी बननी तय है।